हेलो दोस्त। आज हम 72वें गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो सभी को एक अच्छे गणतंत्र और गणतांत्रिक नागरिक बनने की शुभकामना और अपने देश की प्रगति के साथ इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, जिसमें हमें पद्म अवार्डों की घोषणा के बारे में बात करेंगे और उससे संबंधित जितने भी मिले हैं जिनको पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री तीनों अवार्ड के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो का मेन टाइटल ही है वही, जिसमें 3 श्रेणियों का अलग अलग मिला है। बाकी डिटेल में अगर आप देखना चाहेंगे तो टोटल लिस्टों का है और इसका PDF आपको साथ में प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि पद्मश्री 102 है और 102 पद्मश्री अवार्डों को याद करना मुश्किल है। हालांकि जो भी प्रश्न आता है पद्म विभूषण से आता है, पद्म भूषण से आता है और साथ में आता है कितने लोगों को मिला, कितने लोगों को मरणोपरांत मिला। ये सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर कर लेते हैं, जिससे आपको जब एग्ज़ाम की कंपटीशन कहीं भी हो तो थोड़ी सी इसके बारे में आपकी नॉलेज आ जाए। खास करके इसको जीके के रूप में भी लिया जाता है और करंट अफेयर को भी ये लिया जाता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं। बाकी लोगों को पद्मश्री दिया गया है 100 प्लस लोगों का। तो टोटल यहाँ पे एक लिस्ट देख लेते हैं, जिससे आने वाले कोई भी एग्जाम हो अगर इससे प्रश्न आता है तो क्या क्या आता है, एनालिसिस के टर्म में भी देखेंगे, समझेंगे कि कैसे प्रश्न आता है। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि इनमें से कौन से सबसे बड़ा अवार्ड होता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। तो जानिए पद्म विभूषण सबसे बड़ा होता है, भूषण दूसरे नंबर पर, तीसरे से श्री होता है और ये तीनों भारत के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पुरस्कार है। तो इसको हम एक बार देख ले कंप्लीट PDF लिस्ट में। तो मैंने पद्म अवार्ड 2021 अनाउंसमेंट हो गया है और ये कल ही हुआ है 25 जनवरी के डेट में, उसी को मैं लेके आया हूँ, जिसमें सारी चीज़ें कर करके इनमें डिटेल दिया हुआ है, किसके क्षेत्र में मिलता है ये भी पूछ देता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक्टिविटी वाया आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मेडिसिन, आपका मेडिचेचर एंड एजुकेशन, उसके बाद स्पोर्ट, सिविल सर्विस, ETC। इसके अलावा भी दिया जा सकता है, जिसमें इसकी पूरी घोषणा की गई है। पहला पॉइंट तो एक आपका सर्विस से हो गया। इनमें से दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरे नंबर पे अगर देखें तो कौन सा अवार्ड सबसे बड़ा होता है, तो पद्म विभूषण होता है सबसे पहले, हाईएस्ट रैंकिंग है। पद्म भूषण का दूसरा रैंकिंग है और पद्मश्री का तीसरा रैंकिंग है। और ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये भी आपको याद ध्यान देना चाहिए। तो ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान के रूप में इसको जाना जाता है। तीसरा आता है कि इस साल के अवार्ड में किसको कितनी मिली, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो देखिए 119 पद्मा अवार्ड हुआ है, जिसमें टोटल में देखेंगे तो 7 पद्म भूषण है, विभूषण है, 10 पद्म भूषण है और 102 पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। साथ में इसकी और डिटेल में देखेंगे तो 19 अवार्डी वोमेन है, 10% ऐसे हैं जो भारत के बाहर से या NRI, PIO या OCI करके हैं, 16 ऐसे हैं जिनकी मरणोपरांत यानी अवार्ड मिला है और उसके बाद एक ट्रांसजेंडर को भी इसमें शामिल करा गया है। तो ये पूरी कंप्लीट डिटेल है। उसके बाद नाम के टर्म में बात करेंगे तो एक एक करके यहाँ से देखिएगा। पहले नंबर पे ही दिख रहे हैं जापान, शिंजो आबे जापान से हैं, इनको मिला है। दूसरे नंबर पे SP बाला सुब्रमण्यम, जो आपका आर्ट या संगीत से कह सकते हैं, तमिलनाडु के से थे, इनको मृत्यु के बाद मिली है। उसके बाद आपके देखेंगे हेगड़े साहब हैं, इनको मेडिसिन के लिए कर्नाटक का मिला हुआ है, तो BM हेगड़े साहब हैं। उसके बाद आपका देखेंगे आगे देंगे नरेंद्र सिंह कंपानी, इनको भी मृत्यु के बाद मिला है साइंस एंड इंजीनियरिंग में, लेकिन भारत के नहीं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नागरिक के रूप में। उसके बाद मौलाना वाहिउद्दीन खान, जिनको अदर स्पिरिचुअलिज्म के लिए हैं, जो दिल्ली से थे, इनको मिला है। उसके बाद आप देखेंगे BB लाल, जो अदर हैं में है, ये भी दिल्ली से मिले हैं। और फाइनल जो 7वां आपका पद्म विभूषण है वो मिला हुआ है सुदर्शन आर्ट, सैंड आर्ट भी आप जानते होंगे, सुदर्शन साहू जी को मिला है पद्म विभूषण के नाम पे। उसके बाद पद्म भूषण की 10 लोगों का नाम है, जिसमें आप देख सकते हैं एक एक करके। कृष्णा संता कुमारी चित्रा, आर्ट में केरला से मिला है। श्री तरुण गोगोई, जो असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको मिला है। तो यहाँ भी अपने पब्लिक अफेयर, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद मिला है। उसके बाद श्री चंद्रशेखर कंबारा, लिटरेचर एंड एडुकेशन में कर्नाटका से मिला है। उसके बाद आपका सुमित्रा महाजन,
आप जान ही सकते हैं, भारत के क्या थे, स्पीकर, लोकसभा स्पीकर थे। इनको पब्लिक अफेयर के लिए मध्य प्रदेश के लिए मिला हुआ है। नृपेंद्र मिश्रा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर पीएम के क्या थे, आपका प्रधान कुछ जुड़े हुए थे, उनको मिला है। तो ये उत्तर प्रदेश से हैं। उसके रामविलास पासवान बिहार से बिलोंग करते थे और भारत के कई मंत्रालयों में काम करने वाले सबसे ज़्यादा एक्टिव के रूप में रहे थे। तो इनकी मृत्यु के बाद मिली है आपको पद्म भूषण। उसके बाद आप देख सकते हैं खुशेंद्र भाई पटेल, पब्लिक अफेयर गुजरात से। उसके बाद श्री काबिल सिद्दीकी। उसके बाद आप देख सकते हैं एक एक करके रजनीकांत देवासिंह सराफ, इनको मिला है ट्रेड इंडस्ट्री के लिए। और इसके बाद आप देख सकते हैं श्री तुराचर सिंह, इनको करंट अफेयर के लिए मिला है। यानी यहाँ पे 17 नामों को दिखा रहा है। पद्म भूषण के लिए 17 तक हो रही है, यानी 7 पद्म विभूषण और 10 पद्म भूषण जोड़ दे तो 17 होता है। उसके बाद सारे अवार्ड पद्मश्री का है। तो पद्मश्री में 102 लोगों का नाम है, देख ही सकते हैं। तो पहला आता है गुलफाम मोहम्मद, दूसरा आता है पी अनीता, उसके बाद रामास्वामी अनुपाय, फिर शंभू अरुमुगम। उसके बाद आप देख सकते हैं प्रकाशराव असवाडी, उसके बाद भूरी भाई, उसके बाद राधे श्याम बारले, उसके बाद धर्मा नारायण वर्मा, लक्ष्मी बुरा, उसके बाद बीरेन कुमार वार्षक, रजनी देक्टेर, पेटर ब्रोक। उसके बाद अलग अलग देखेंगे तो सारा नाम एक एक करके है। मैं इसको दे देता हूँ आपको पीडीएफ रूम में। उसके बाद मुनमा दास, उसके बाद आपका है श्रीकांत दातार। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नारायण देवव्रत। उसके बाद आपका नीचे में देखेंगे देवी, उसके बाद दुलारी देवी, उसके बाद राधे देवी, उसके बाद शांति देवी। ये सारे अलग अलग राज्यों से हैं, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, अलग अलग मणिपुर, तीनों से अलग अलग है। उसके बाद आपका स्वयं दिवीबा, उसके अलग अलग क्षेत्रों से सब जुड़े हुए हैं, जिनको अलग अलग करके पूरे नामों को अगर देखेंगे तो पूरे 102 लिस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपके यहाँ पे 102 लिस्टों का नाम पूरी तरह से आप देख सकते हैं। तो पद्मश्री थोड़ा सा लंबा है, इसको याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये प्रश्न भी नहीं आता। प्रश्न जहाँ से भी आता है उसको एक बार लिस्ट खाली देख ले, लिस्ट की एक इशू है। लेकिन अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ में मैं ये डाल देता हूँ, तो पीडीएफ से आप यहाँ से आप इसकी डिटेल ले सकते हैं। और टोटल 119 लोगों का नाम है। अब यहाँ से मेन वाले टर्न है, ऊपर वाले आते हैं, ऊपर का टर्न है। तो उम्मीद है कि आज का दिन आपके लिए एक आध प्रश्न लेके आए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आज हमारा 72वां रिपब्लिक डे है। तो सबको शुभकामनाएं कि हम एक अच्छे गणतंत्र के रूप में आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।